इस वक्त हमारे साथ कोरोना को हराने वाली जोया मुरानी जुड़ रही हैं और जो कि करीम मुरानी फिल्मकार हैं, उनकी बेटी हैं। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। जोया, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपने कोरोना पर जीत पाई, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डर जाते हैं कोरोना का नाम सुनते ही। आप उस स्टेज से गुजर कर आई हैं, कैसे आपने जीत पाई? जी, पहले तो हम भी डरे हुए थे और पहले हमें लगा कि शायद कोविड नहीं है, शायद ये ऐसे ही कुछ जनरल वाला फ्लू है। तो हमने पहले 4-5 दिन तक एक चार्ट बनाया, जो भी सिम्टम्स हो रहे थे उसका पहले चार्ट बनाया था। और जब 6-7 दिन के बाद जब हमें लगा कि सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो फिर हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने कहा कि हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर हमें लगा कि अब तो हो गया है, अब वी डोंट हैव अ चॉइस, हमें इसका सामना करना चाहिए। और डॉक्टरों का और बीएमसी का और दे वर सो पॉजिटिव और इतने सेंसिटिव थे, उनको पता था कि हमें बहुत ज्यादा डर होगा, पर जैसे उन्होंने हैंडल किया, हमें इतना स्ट्रेंथ दिया कि हम एक्चुअली आसानी से गुजर गए ये इंटायर मैटर से। तो आपको मतलब कब ये लगने लगा कि ये कोरोना हो सकता है? ऐसे क्या शुरुआत में आपके किस तरह के लक्षण थे जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, क्या पता मुझे कोविड-19 हो? हाँ, क्योंकि पहले पहले तो मुझे बस फीवर हुआ था और थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ था और थोड़ी सी थकान हो रही थी, जैसे कि 2-3 दिन से हम अगर नहीं सो पाए ठीक से तो कैसी थकान होती है। तो मुझे लगा शायद जस्ट रेगुलर थकान होगा, या मैं पैरानॉइड हो रही हूँ क्योंकि मैं सब पढ़ रही हूँ वगैरह। लेकिन जब मेरे डॉक्टर ने कहा कि एक चार्ट बना के अगर देखो, इसके बाद अगर कॉफ होगा, और फिर मुझे कॉफ हुआ 3-4 दिन बाद, फिर कुछ अनईजीनेस की फीलिंग होने लगी मेरे चेस्ट में, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तो आई थिंक 7 दिन बाद जब ये सारे सिम्टम्स एक साथ होने लगे, फिर डॉक्टर को लगा कि अब शायद ये कोविड ही हो सकता है। तो जोया, आपको इस दौरान जब आपका ट्रीटमेंट चला, इस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब कभी भी ऐसा लगा कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं डीमोरलाइज हो रही हूं? ऐसा कुछ कभी लगा? कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जा रहे हैं। अभी हमने कुछ केसेस इस तरह के देखे हैं कि लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए, अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़कर भाग गए। आपको बीच में ऐसा लगा कभी कि मैं डीमोरलाइज हो रही हूं या मुझे डॉक्टरों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? इनफैक्ट उल्टा था, मैं डीमोरलाइज घर पर हो रही थी, लेकिन जब मैं डॉक्टरों के पास गई और जब मैं अस्पताल गई, उन लोग इतने प्रिपेयर्ड थे हर चीज के साथ कि मैं वहां जाके उनके हाथों में सेफ महसूस कर रही थी। और इसलिए 4-5 दिन में ही मैं ठीक हो गई ऑटोमेटिकली उनके हाथों में रहकर। आई फेल्ट सो गुड बिकॉज दे वर सो हेल्पफुल। उन्हें कुछ डर नहीं था, इतने प्यार से हमारा ध्यान रखा कि आई एम सो ग्रेटफुल। तो इसमें कितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स का रोल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें कितना रोल इमोशंस का होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब जब कोविड आपको हो जाता है तो आपको बिल्कुल एक अलग वार्ड में रख दिया जाता है, तो इमोशनली कितना जरूरी है सपोर्ट? इमोशनली भी हाँ, आई गेस बहुत जरूरी है सपोर्ट। और थैंकफुली फोन था मेरे पास, तो वीडियो कॉलिंग और फेस टाइम और ये सारी चीजें, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद पीपल। पर हाँ, मैं ये कहूंगी कि आइसोलेशन में जब हम हैं वहाँ पे इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग। पर जो मेरे डॉक्टर्स थे और जो मेरे नर्सेस थे और जो वहाँ पे सब इतने प्यार से बार बार 1-1 घंटे में आते रहते थे और पूछते थे कि क्या हम ठीक है, हमारा फीवर चेक करते रहते थे, पूछते थे अगर हमें गर्म पानी चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए। हर एक के साथ इतने प्यार से और सेंसिटिवली ध्यान रखा कि हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम आइसोलेटेड है वहां पे। तो कितने दिन टोटल आपका जो ट्रीटमेंट है वो चला? कितने दिन मतलब हॉस्पिटल में आपको रहना पड़ा अलग? बिल्कुल मुझे हॉस्पिटल 7 रात रहना पड़ा और 7 दिन के बाद मैं घर पर आ गई। आपकी सिस्टर भी आई थिंक कोविड पॉजिटिव थी, तो क्या मतलब दोनों को साथ साथ पता चला था या पहले आपको पता चला फिर उनके बारे में पता चला? पहले मेरी बहन का पता चला और फिर मुझे पता चला और फिर मेरे पिताजी का पता चला। तो एक के बाद एक था। तो उनको किस तरह का, कैसे उनके बारे में पता चला? क्या उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह थी? मेरी बहन की ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो श्रीलंका गई थी फर्स्ट वीक मार्च। और मैं राजस्थान गई थी। मेरे पिताजी का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था और पिताजी के कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। मेरी बहन को भी सिर्फ थोड़ा सा हेडेक हुआ था और फीवर हुआ था। और फिर 7 दिन बाद वो भी चला गया, लेकिन फिर भी शी टेस्टेड पॉजिटिव।
तो जोया, मैं एक चीज तो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस स्टेज से अब गुजरी हैं, तो क्या सबसे जरूरी है कोरोना से लड़ने के लिए? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि वैक्सीन तो है नहीं, दवाई तो है नहीं, वो आपको जुकाम बुखार इन सब चीजों का ट्रीटमेंट आपको करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सबसे जरूरी है इससे लड़ने के लिए और इसको हराने के लिए? क्या जरूरी है तो पता नहीं, लेकिन मैं बस कह सकती हूँ मुझे मुझे जिससे मैक्सिमम हेल्प मिली है वो मेरे प्रेयर्स में था, और मेरे योगा में था। मैं प्राणायाम करती थी दिन में 2-3 बार। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थे, और मैं प्रार्थना करती थी बहुत बहुत ज्यादा। आई थिंक सो कि मुझे वो सबसे ज्यादा हेल्प किया। एंड आई थिंक हॉस्पिटल जाना बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने हैंडल किया सिचुएशन को, आई थिंक वो बहुत हेल्प किया। एक चीज और कहते हैं जोया कि विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि विल पावर भी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप आसानी से इससे लड़ लेंगे, आसानी से इसको पार कर लेंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा महसूस किया आपने? जी 100%। मैं तो खुश नसीब हूँ कि 3 साल पहले मैं मेरी योगा टीचर से मिली थी, और रोज हर हफ्ते हम ये ऐसे टॉपिक्स पे बात करते थे, जैसे टू हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली। और पता नहीं कब हम कैसे सिचुएशन में होने वाले हैं जहां पर हमें अपने आप का ध्यान रखना होगा। तो विल पावर इज सो इम्पोर्टेंट, बीइंग योर गुड फ्रेंड, टू बी एबल टू टॉक टू योरसेल्फ कि अगर हम डरे हुए हैं तो क्या हम अपने आप से क्या बात करते हैं। आई थिंक वो सब बहुत जरूरी है, और थैंकफुली मैं वो सारी चीजें सीख रही थी 2-3 साल से, तो वो बहुत काम आया इस समय में। अच्छा, एक चीज और है इस डिजीज को, क्योंकि अब ये कंटेजियस डिजीज है, जो वायरस है ये कोरोना वायरस, तो इसको लेकर भी लोगों के मन में एक बड़ा डर इस बात को रहता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि हमको अलग थलग छोड़ दें, हमसे मतलब एक अछूत की तरह व्यवहार करें। क्या ऐसा आपको कभी लगा, या डॉक्टर्स का फुल सपोर्ट आपको रहा? बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर्स का तो इतना सपोर्ट रहा। वो फियरलेस थे, वो तो खुद आके हमारा ध्यान रखते थे, हर 20-20 मिनट हमारे पास आके देखते, क्योंकि उनको पता था कि हम शायद डरे हुए हो सकते हैं, और ये पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। इनफैक्ट ऑल द मोर उन लोग इतने हेल्पफुल थे, इतने प्यार से बात करते थे, जैसे कि मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। हर 2-2 मिनट का पानी देना, आके चेक करना कि क्या हम ठीक है, हमारी सिम्टम्स क्या है, हम कैसे फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत प्यार से ध्यान रखा हमारा वहां पे। देखिए, आपका विल पावर तो उतना जरूरी है ही, साथ में क्या डॉक्टर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक सपोर्टिव नेचर है डॉक्टर का, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम जो मरीज है उसको एक मेंटली एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मेंटली स्ट्रांग कर देता है अगर डॉक्टर का जो बिहेवियर है वो सपोर्टिव हो। 100% मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब वहां है, हम आइसोलेशन में है, और हमारे जो आसपास है वो ही हमारा कंपनी है, राइट? तो जब उनके थ्रू हमें पॉजिटिविटी मिलती है तो बड़ी आसानी से दिन गुजर जाता था वहां पे। अच्छा, अब चूंकि आप घर वापस लौट चुकी हैं, तो कोई खास गाइडलाइंस आपको डॉक्टर्स ने दी हैं घर पर, कम से कम कि उसको आपको फॉलो करना है 14 दिन 15 दिन, ऐसा कुछ गाइडलाइन दी गई? जी 14 दिन घर पर आइसोलेटेड रहना है। अभी भी मैं मम्मी से नहीं मिल सकती, किसी और से नहीं मिल सकती घर पे। और उन्होंने कहा विटामिन्स खानी है, और गरम ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स जैसे कि काढ़ा, हल्दी पानी, तुलसी पानी, अदरक पानी, लवंग, ये सारी चीजें रोज पीना है। और समय से सोना है, समय पे उठना है, ताकि बॉडी स्ट्रांग हो जाए और नेचुरली अब हील हो जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए। जोया, आप कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से लड़ी हैं, कोरोना को हराया है आपने। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं या कोरोना का संक्रमण जो झेल रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज जो कम से कम उनको मोटिवेट करे। कि मैं भी डरी हुई थी, जब मैं इसकी दूसरी साइड पे थी मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों का, गवर्नमेंट का और हमारी नर्सेस के हाथ में रहने के बाद हम इतनी आसानी से निकल गए कि ये एक पॉजिटिव कहानी है, और अगर हम पॉजिटिव्स पे ध्यान रखें तो हम इस इलनेस का मुकाबला अच्छी से कर सकते हैं। तो डरिए मत। आई नो इट्स easier said than done, बट हमें विश्वास रखना चाहिए कि लोग बाहर हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं, और हमारे लिए बहुत अपने खुद की लाइफ पे को दाव पे रख के हमारी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो वी शुड जस्ट बी ग्रेटफुल। थैंक यू जोया, आप जुड़ी हमारे साथ और आपने मोटिवेट किया उन लोगों को जो कि इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, और आप अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।